Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का अपनी कक्षा समास जिसका विषय है मैं स्वागत करता हूँ। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने तत्पुरुष समास को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की। आज उसी क्रम में पार्ट 2 में कर्मधारय समास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले कर्मधारय समास। अब इसकी परिभाषा देख लें। जिस समास का सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, ये पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान पूरा बहुत ठीक से विश्लेषण किया जा चुका है, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय, क्या ध्यान रखना है? उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास होता है। यानी कि कोई शब्द लिखा होगा, आपको उसमें क्या ध्यान देना है कि या तो उसमें पहला वाला शब्द विशेषण होगा और या इसमें दूसरा वाला शब्द विशेषण होगा, तभी वो विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध स्थापित होगा। और ऐसे शब्दों में समास क्या होगा? कर्मधारय समास। अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है। इनकी हम तुलना बाद में करेंगे। पहले तो इतना मोटा मोटा आप समझ लें कि कर्मधारय समाज में अर्थात कोई दूसरा अर्थ नहीं लिया जाता है। जैसे शब्द तो पीताम्बर है, पीताम्बर में सामान्यतः बहुव्रीहि समास होता ही है। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी, श्री कृष्ण, जो अगर कुछ अर्थात लगा दिए, कोई ऐसा शब्द इसमें अर्थात महादेव आ जाए, अगर अर्थात करके अर्थ निकाले तो वहाँ पर समास बहुव्रीहि होगा। लेकिन अगर सीधा सीधा अर्थ उसका ले लें, जैसे यहाँ पर देखो पीताम्बर लिखा हुआ है, इसका हमने सीधा सीधा अर्थ लिया। पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है कपड़ा। ये केवल कपड़े की विशेषता है, पीताम्बर, पीला कपड़ा। अब इसमें अगर अर्थात ले लें कि पीला कपड़ा है जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो फिर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही अब हमने आपको क्या बताया, या तो उसमें विशेषण विशेष संबंध होगा या विशेष विशेषण होगा। अब जैसे अगर पहला पद विशेषण है, शब्द लिखा है नील गाय, अब इसमें देखो नीला क्या है? विशेषण है, गाय की विशेषता है। नील कमल, कमल की विशेषता है। पीताम्बर में बता चुका हूँ। ऐसे शब्दों में जहाँ पर पहला शब्द विशेषण होता है, ये कहलाता है पूर्व पद विशेषण। उत्तर पद विशेषण, अब देखो ये शब्द लिखा है नरोत्तम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नर और उत्तम, यानी कि नर में जो उत्तम, मनुष्यों में जो उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। ऐसे शब्दों में क्या है? इसमें उत्तम शब्द विशेषता बता रहा है पहले वाले की, तो ये इधर वाला जो शब्द है, बाद वाला शब्द है, वो उत्तर पद कहलाता है, इसलिए इसमें उत्तर पद विशेषण है। कभी कभी क्या होता है, दोनों पद, दोनों शब्द विशेषण होते हैं। जैसे कुछ खट्टा मीठा हो जाए तो खट्टा मीठा शब्द जो है, खट्टा भी विशेषण है, मीठा भी विशेषण है। ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। बेकार लाल पीले पड़ रहे हो, तो यहाँ लाल और पीला होना दोनों विशेषण हैं। लेकिन अगर इसी बात को उलट के कहा जाए कि पापा जो फल लाए हैं उसमें कुछ लाल और पीले हैं, इसका मतलब उसमें कुछ फल लाल हैं और कुछ पीले हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये वाला समास नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये लाल पीला एक साथ प्रयुक्त होगा और ये विशेषण के लिए प्रयुक्त होगा। आप अनावश्यक लाल पीले पड़ रहे हैं, इस तरीके से ये ध्यान में रखना है। लाल और पीला, खट्टा मीठा। अन्य शब्दों में आप ध्यान देख सकते हैं, मुख चंद्र। अब देखो इसमें मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा जैसा है। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल की तरह हैं। देह लता, लता कैसी? देह लता। कर कमल, कमल नयन। इसमें सब में किसी में पूर्व पद है विशेषण,
इसी में उत्तर पद विशेषण है। सामान्यतः आप ये समझ लें, कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ जो शब्द होगा सामासिक, उसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता हुआ होगा, या वो शब्द के पहले होगा या वो शब्द के बाद होगा। अगला समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो पहला पद होता है, जिसको आप शब्द बोलते हैं, वह संख्यावाची होता है। कैसे होता है? जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वहां द्विगु समास होता है। आगे बच्चे को पहचान समझ में कि जिस शब्द सामासिक शब्द में पहला पद कैसा होगा? संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 इस तरीके से। और इस समास से हमें एक समूह, एक समाहार का ज्ञान होता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे चौराहा, चौराहा आप लोग समझते हैं, जहां पर 4 रास्ते ऐसे मिलते हैं, ये वाला प्लेस क्या होता है? चौराहा। यहाँ पर 4 राहों का समाहार है, ये वाला, इसलिए यहाँ पर चार राहों का जो समूह है, समाहार है, वो 4 शब्द क्या है? संख्यावाची है। इसलिए इसमें समास कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। चौमासा, 4 मासों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शत का अर्थ होता है 100, अवधि का अर्थ होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह क्या कहलाएगा? अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इनमें सब शब्दों में पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है, यानी कि जहां पहला शब्द संख्यावाची होगा वह सामासिक शब्द इस समास के अंतर्गत आएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अगला समास हमारा द्वंद्व समास है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम बार बार समझा रहे हैं कि कोई भी सामासिक शब्द होगा उसमें पहला शब्द पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा वाला शब्द उत्तर पद कहलाएगा। इस समास में जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी कि अब इसमें ये नहीं है कि पहला पद प्रधान है उत्तर पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होंगे। और इसको जब अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, तो उसमें और लगेगा, अथवा आ सकता है, या आ सकता है। जब ये शब्द या तो उसमें और आएगा, या अथवा आएगा, या आएगा, ये लगे होंगे, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। इसी आधार पर द्वंद्व समास के विद्वानों ने 3 उपभेद भी बताए हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, राजा प्रजा। अब देखिए यहाँ पर ये संयोजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है। अब इसको कैसे विग्रह करेंगे? राजा और प्रजा। अब ये और गायब है, लुप्त रहता है। नर नारी, नर और नारी, इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। विद्वानों ने जो इसके उपभेद बताया उसे इस तरीके से समझ सकते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व। क्या है? इतरेतर द्वंद्व, जब दोनों पद, यानी कि ये राजा और प्रजा, दोनों पद और संयोजक से जुड़े रहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें जो डैश टाइप का लगा रहता है योजक चिन्ह, उनके बीच में जब विग्रह करें तो केवल और केवल क्या आए? और शब्द आए। जैसे नर नारी, नर और नारी, जब दोनों पद और संयोजक से जुड़े रहते हैं और इनके बीच लेकिन और गायब रहता है, लुप्त रहता है, तो ऐसे शब्दों में इतरेतर द्वंद्व माना जाता है। गुण दोष, गुण और दोष, माँ बाप, माँ और बाप, सुख दुख, सुख और दुख, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यानी कि ऐसे शब्द, योजक चिन्ह तो यही रहेगा, इनको जब विग्रह करें, इनको जब खोलें, तो इनके बीच में क्या आए? और, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इतरेतर द्वंद्व। हम लोग समास पढ़ रहे हैं। द्वंद्व समास के विद्वानों ने 3 और उपभेद बताए। पहला हम लोग बता चुके हैं। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक शब्द से ही लग रहा है कि जिसमें विकल्प हो और उसके बीच में और नहीं आएगा। क्या आएगा?
जब दोनों पद या से जुड़े होंगे या अथवा से, संयोजकों से जुड़े होंगे, तो वहाँ पर वैकल्पिक होगा। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माता पिता, माता और पिता। अब माता या पिता नहीं होगा, माता और पिता, इसलिए वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व था। लेकिन वैकल्पिक में कोई ऐसे शब्द होंगे जैसे है ऊंच नीच, हम लोग बोलते नहीं भैया संभाल के जाना कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तो वहाँ दोनों एक साथ चीज़ें नहीं हो सकती, उसमें विकल्प है, ऊंच या नीच। खूब खरी खोटी सुनाए, तो खरी खोटी में खरी और खोटी नहीं सुनाए, खरी या खोटी, खरा या खोटा। पाप पुण्य का लेखा जोखा तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि पाप और पुण्य, ना, पाप या पुण्य, आपके पापों का लेखा जोखा या पुण्यों का लेखा जोखा। तो जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं जो या से जुड़े होते हैं या किससे जुड़े होंगे, वो अथवा से जुड़े होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व। क्या कहलाएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व। ऐसे ही तीसरा पार्ट है उसका, तीसरा पार्ट है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व वहाँ होता है जहाँ पर शब्द तो योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होगा, सामासिक शब्द, लेकिन उसका वह अर्थ नहीं लिया जाएगा, एक कोई तीसरा भिन्न अर्थ। जब सामासिक शब्द का शब्दार्थ के अतिरिक्त कोई भिन्न अर्थ लिया जाए, यानी कि जो शब्दार्थ है उसके अलावा एक तीसरा अर्थ लिया जाए, जैसे हम लोग कहते नहीं, जैसे पिताजी कहते हैं बेटा जब बड़े हो जाओगे तो आटा दाल का भाव मालूम होगा। अब यहाँ पर पिताजी के कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप आटा का रेट जानोगे और दाल का। आटा दाल से यहाँ पर अभिप्राय पूरी घर गृहस्थी से है, ना कि केवल आटा दाल से जीवन थोड़ी चलता है कि आटा और दाल, ना, आटा या दाल ना। ये क्या है, ये समाहार है, इसमें कई चीज़ें समाई हैं, घर गृहस्थी की, आपकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों की फीस, मकान, दुनिया भर की जितनी घर गृहस्थी से चीज़ें संबंधित हैं। आटा दाल का तात्पर्य वो है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि उनका अन्न जल उठ गया, इसका मतलब ये नहीं कि केवल उनका अन्न खत्म हो गया और जल पानी पीना, यानी कि उनकी अब सांसें अवरुद्ध होने लगी, उनका यहाँ से काम खत्म हो गया। अन्न जल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हम लोग कहते हो लड़का बड़ा खाते पीते घर का है, तो खाते पीते का मतलब ये नहीं पहले खाना खाया बाद में खूब पी लिया। खाते पीते क्या अभिप्राय यहाँ पर उसकी समृद्धता से है। किससे है, समृद्धता से है। खाते पीते का मतलब बढ़िया अच्छे घर का है, पिताजी नौकरी में है, वो भी नौकरी में है, अच्छा घर है, तो खाता पीता। ऐसे जब कोई मेहमान आता तो हम लोग बोलते हैं भैया कुछ पान तम्बाकू ले हो, तो पान तम्बाकू का मतलब यानी केवल पान ले आओ, तम्बाकू ले आओ, यानी कि कुछ आप उनको चाय पिलाएंगे, मेहमान नवाजी करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए इनमें सब समाहार है, वो एक शब्द में सारी चीज़ें उसके आसपास की एडजस्ट हैं, समाहार है। इसलिए यहाँ पर कैसा होगा, द्वंद्व तो है ही, अगर उसका भेद पूछा जाए तो समाहार द्वंद्व होगा। ये सब कंपटीशन की चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। एक अंतिम समास बचा है, बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले तो इसी का उच्चारण बच्चों ठीक से करना चाहिए, बहुव्रीहि। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में पढ़े इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसे इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और जिसके शब्दार्थ के अतिरिक्त एक कोई सांकेतिक अर्थ लेते हैं, तीसरा अर्थ होता है। तीसरा अर्थ होने के कारण ही इसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अभी हम कर्मधारय में आपको बता रहे थे कि पीतांबर शब्द लिखा है, अगर उसको हम केवल पीत अंबर लें, कपड़े की विशेषता है कि वो पीला है, तो कर्मधारय होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ले लें, पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो फिर वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक इसी प्रकार के तमाम उदाहरण हैं, जैसे दशानन, आनन माने होता है मुख, जिसके 10 मुख हैं, अर्थात कौन, रावण।
तो इसमें अर्थात रावण एक सांकेतिक अर्थ आ गया। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शंकर जी। शूलपाणी, वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है, अर्थात सरस्वती जी। ऐसे ही अंशुमाली, अंश माने होता है किरणें, जिसकी माला क्या है? किरणें हैं, अर्थात सूर्य। अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। कुसुमाकर, ये कुछ नए शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुसुम माने होता है फूल, आकर माने होता है खान। तो बसंत के समय में फूल बहुत होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है कुसुमाकर। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु। गजानन, जिसका सिर किसका हो? गज का मुख है जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ऐसे तो किसी का भी पेट लंबा हो उसको लंबोदर कह दें, तो उसमें उसका अर्थ, सांकेतिक अर्थ हम गणेश जी जब लेंगे तभी उसमें बहुब्रीहि समास होगा। गिरिधर, गिरि माने होता है पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ही कुछ और शब्द होते हैं जैसे जिनमें घात प्रतिघात सूचक शब्द, इनमें भी बहुब्रीहि समास होता है। घुस्सा, घुसी, मुक्का, मुक्की, डंडा, डंडी, लात, घूसी, इस तरीके के शब्द जिनसे घात प्रतिघात शब्दों की सूचना मिलती है, उनमें भी बहुब्रीहि समास होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने समास बहुत विधिवत पढ़ने की कोशिश की। मुझे पूरी आशा है कि आपकी समझ में पूरी तरह आ गया हो। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 638638-750-5551 पे संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी की विशेष कक्षाएं हमारे द्वारा संचालित की जाती हैं। धन्यवाद।